शीर्षक जादूगर की मोहब्बत। एक समय की बात है, दूर दराज पहाड़ों और नीले पानी की रियासत नूरस्तान में एक खूबसूरत और नेकदिल राजकुमारी एलारा रहा करती थी। एलारा न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी बुद्धि, करुणा और विनम्र स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, प्यार का। महल से बाहर, जंगल के पार, एक अकेला लेकिन भला जादूगर एज़मार रहता था। लोग डर से उसे जादूगर कहते थे, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके दिल में सिर्फ उजाला था। वह रात दिन तारों से बातें करता, किताबें पढ़ता और सपने देखता। एक खास सपना, राजकुमारी एलारा का सपना। पहली मुलाकात। एक दिन एलारा महल से बाहर सैर पर निकली। वह पेड़ों, पक्षियों और झील के किनारे टहलते हुए अचानक एक भयानक जंगली जानवर के सामने आ गई। राजकुमारी की चीख गूंजी। उसी पल पेड़ों की परछाइयों से एक नरम रोशनी निकली और एज़मार प्रकट हुआ। उसने हाथ उठाया और एक मंत्र से जानवर को भगा दिया। एलारा हैरान होकर उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। एज़मार ने अपनी नजरें झुकाईं और कहा, आप अब सुरक्षित हैं, राजकुमारी। वो पहला पल दोनों के दिल में एक अनकही कहानी की शुरुआत था। मुलाकातें बढ़ने लगी। अब एलारा अक्सर महल से बाहर आती, झील के किनारे बैठती और एज़मार से बातें करती। वे दोनों ज्ञान, प्रकृति, सपनों और समय के रहस्यों पर चर्चा करते। एलारा को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता है। एज़मार चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। दुश्मन का हमला। एक दिन रियासत पर एक क्रूर जादूगर ज़ारक ने हमला कर दिया। आकाश काला हो गया, फसलें सूख गईं और महल अंधेरे में डूब गया। किसी में उसका सामना करने की ताकत नहीं थी। जब सब हार मान चुके थे, एज़मार मैदान में आया। उसने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति भी त्यागनी पड़ी तो मैं करूँगा। ज़ारक और एज़मार के बीच आकाश के नीचे एक जबरदस्त युद्ध हुआ। उजाले और अंधेरे की टक्कर हुई। एज़मार ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, ज़ारक को हरा दिया, लेकिन खुद जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी का इजहार। राजकुमारी दौड़ती हुई आई, एज़मार के पास एक राजा ने अपने राज्य के सबसे सुंदर बाग में एक नया फव्वारा बनवाया। फिर उसने ऐलान करवाया, जो भी इस फव्वारे को सबसे सुंदर तोहफा देगा, उसे इनाम में सोना दिया जाएगा। फूलों और कीमती रत्नों से भरे तोहफे लेकर आए। छोटा बच्चा आया और फव्वारे के पास अपना पुराना फटा हुआ पड़े। लोगों ने मजाक उड़ाया। राजा ने कारण पूछा तो बच्चे ने कहा, वो जूता है जो मैंने अपनी माँ के लिए पुराने कपड़ों से बनाया था, जब हमारे पास पहनने को कुछ भी नहीं था। के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बच्चे को गले लगाते हुए बोला, आज मैंने सीखा, असली कीमत सोने की नहीं, भावना की होती है। बच्चे को इनाम भी मिला और वह आगे चलकर राजा का सलाहकार बन गया। एक गांव में एक अनोखी औरत रहती थी जिसे सब सांस भौ कहते थे। असल नाम तो सलम बीबी था, मगर चूंकि वो हर वक्त दूसरों की बातों में अपनी उसांस ई बीच में डाल देती थी, लोग हंसते हुए इसे ई सांस भौ कहने लगे। कोई किसी से बात कर रहा हो, सांस भौ बीच में बोल पड़ती, अरे नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, असल बात यूं थी। किसी का झगड़ा हो, शादी की बात हो, मुर्गा गायब हो गया हो या कोई बस छूट गई हो, सांस भौ ने अपनी राय जरूर देनी होती थी। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, जो कल के मेले में सबसे ज्यादा हंसाने वाली बात करेगा, इसे गधा इनाम में मिलेगा। अब सांस भौ को लगा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। अगले दिन मेले में वो माइक पर आई और बोली, एक दिन मैंने चूहे को दूध पीते पकड़ लिया। मैंने पूछा, अरे तुम तो चूहे हो, दूध क्यों पी रहे हो? चूहा बोला, आंटी आज गाय ने छठी ली है। पूरा गांव कहकहा मार कर हंसने लगा, मगर असल कहकहा तब आया जब गधा इनाम में लाया गया और गधे ने सांस भौ को देखकर जोर से देनाइना अलिफंक ऊ किया, जैसे वो भी हंसा हो। सांस भौ तो ऐसी है कि इंसान गधे को भी हंसा दे। One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse was playing nearby and accidentally ran across the lion's nose. The lion woke up and caught the mouse with his big paw. The mouse was very scared and said, Please forgive me, O king. I didn't mean to disturb you. If you let me go, I will help you one day. Then said, You, a tiny mouse. How could you ever help me? But he let the mouse go.
A few days later, the lion was caught in a hunter's net. He tried to escape but couldn't. He roared loudly for help. The little mouse heard the roar and ran to help. He used his sharp teeth to cut the ropes and set the lion free. The lion was surprised and said, "Thank you, little friend, even a small mouse can help a mighty lion." Once upon a time, there was a poor woodcutter who lived near a forest. The forest, chop wood, and sell it in the village to earn a little money. One day, while cutting a tree near a river, his axe slipped from his hands and fell into the deep water. It was too deep, and he became very sad.